उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वो इस तरह आपको की फ्रेज देगा। आप उस पर मल्टीपल नेटवर्क, मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी में आप सेम अकाउंट, सेम वॉलेट एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। यानी सर ये जो मेटामास्क है ये मल्टीपल ब्लॉकचेन का रिमिक्स है कि आप किसी भी हाँ जी, मल्टीपल जो नेटवर्क्स हैं ये वो प्रोवाइड करता है, उस पर आपको अकाउंट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मेटामास्क। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर नेटवर्क के लिए अलग होगा। हाँ जी, जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है आपका, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर नेटवर्क के लिए अलग आप डिप्लॉय करोगे। ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, सपोज कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जैसे बाइनांस है और मैटिक है और भी कुछ नेटवर्क है, जो आप अगर इथेरियम ब्लॉकचेन की बेस पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखेंगे सॉलिडिटी में, वो नेटवर्क जो कि सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट उसको रन कर सके, आप एक सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन सब नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग। यहाँ तक किसी को इशू हो? मतलब आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दी है, वो तमाम ब्लॉकचेन जो कि सॉलिडिटी को सपोर्ट करती हो, आप उनमें अपना सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन सब नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो करेंसी यूज होगी उस नेटवर्क की यूज होगी, उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो उस नेटवर्क की होगी। ये नहीं होगा कि मैंने अगर बाइनांस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है और उस पर ट्रांजैक्शन हो वो मुझे इथेरियम पे शो हो, नहीं, वो आपकी अलग से एक आपकी वो एंटिटी क्रिएट होगी इथेरियम पे, वो आपके बाइनांस पे अलग से एंटिटी क्रिएट होगी, ठीक है, मैट्रिक पे अलग से, उनकी ट्रांजैक्शन ईच एंड एवरीथिंग उस नेटवर्क पे होगी जिस पे आपने डिप्लॉय किया होगी। ठीक है जी। अच्छा, मेन नेट और टेस्ट नेट, नेटवर्क दो तरह के होते हैं, एक है मेन नेट और एक है टेस्ट नेट। अच्छा, मेन नेट क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसमें आपके रियल में जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, रियल में जो आपके पास अमाउंट है वो डिडक्ट होगी। ठीक है, जैसे आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे उसमें आपकी जो अमाउंट है जब भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपके रियल में आपके वॉलेट में से डिडक्ट होगी, वो आपको ये नहीं होगा कि आपको टेस्ट नेट होगा। अच्छा, इसी तरह एक है टेस्ट नेट। जैसे हम सपोज करें कोई आप फर्स्ट टाइम एक अकाउंट बनाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वो आपको अगर पेड है वो उसका पैकेज तो आपको कोई ट्रायल देता है, ठीक है, ट्रायल में आप कुछ उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो आप एज अ ट्रायल यूजर वहाँ पे कंसिडर होते हैं। तो इसी तरह ही ब्लॉकचेन में जो नेटवर्क है, जितने भी ब्लॉकचेन है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन है, बड़ा कोई भी ब्लॉकचेन है, वो अपने मेन नेट के साथ टेस्ट नेट की भी फैसिलिटी देती है यूजर्स को। पाई ने भी दी थी सर जी, पाई ने भी दी थी टेस्ट वॉलेट की जी। अब टेस्ट नेट क्या होता है? टेस्ट नेट वो होता है जो आपकी फेक करेंसी होती है, जो आपकी टेस्ट अमाउंट होती है। आपने सपोज करें एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, आप उसमें ये तो नहीं होगा कि आप एक उसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसके फंक्शन कॉल करने के लिए आप रियल में मनी स्पेंड करेंगे। इसलिए आपकी जो डेवलपर के लिए ये चीज़ें डेवलपर के लिए होती हैं, इसका जो यूज़ है वो किसी जो यूज़र है जिसने वो ट्रांजैक्शन करनी, जिसमें वेरिफिकेशन करनी, उसके लिए इसका यूज़ नहीं है। इसका जो यूज़ है ये डेवलपर के लिए है, जो आप लोग डेवलपमेंट करोगे ये आपके लिए इसका यूज़ है कि टेस्टनेट में आप कोई भी टेस्टिंग करने के, नेम से पता लगता है टेस्टनेट, जो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के बाद जो आपने उसमें इंटरेक्शन करनी है, आपने उसकी कोई विड्रॉ करके चेक करना है, कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करके, कोई फंक्शन कॉल करके चेक करना है, तो उसमें आपके रियल टाइम आप चाहते हो अमाउंट ना डिटेक्ट हो, आप पहले उसको टेस्टनेट में रख के डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, टेस्टनेट में भी आपके पास अमाउंट होगी जो कि फेक होगी। ठीक है, टेस्टनेट मल्टीपल, हर ब्लॉकचेन जो भी, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन है उसका अपना टेस्टनेट है, मैटिक है, मैटिक ब्लॉकचेन अपना टेस्टनेट है। इसी तरह अगर सोलाना ब्लॉकचेन है, हडेरा ब्लॉकचेन है, जितनी भी ब्लॉकचेन है हर ब्लॉकचेन के अपने टेस्टनेट अवेलेबल है। कोई भी ब्लॉकचेन आपको ये नहीं कहेगी कि आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें और उसको रियल टाइम आप डिप्लॉय करें
और डिप्लॉय करने के बाद आप रियल अमाउंट के साथ उसमें टेस्टिंग करें। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू ऐसी है? जो टेस्ट रेट है इसमें जो फेक अमाउंट जा रही है वो से ये चेक करने के लिए अगर रियल में करेंगे तो कितनी अमाउंट लग सकती है या फिर इसका कोई हाँ, रियल में और टेस्टनेट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सपोज करिए आपकी टेस्टनेट पे 0.29 कट रही है, मे भी इतनी कटे, मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, क्योंकि जो मेन नेट है वो तो रियल अमाउंट के साथ आपके साथ चल रहा है। लेकिन ये नहीं है अगर 0.29 आ रही है तो उसमें आपका $1 कटे, लेकिन पॉसिबल में चेंज होती है, फिक्स अमाउंट नहीं होती। टेस्टनेट में आपके थोड़े पैसे कटते हैं, मेन नेट में आपके ज़्यादा पैसे कटते हैं। ठीक है, टेस्टनेट आपकी, क्योंकि वो आपके टेस्टनेट है, आपको टेस्टनेट थोड़े मिलते हैं, आप उसको ऑनलाइन जाके आप अपने वॉलेट में ऐड करते हो तो वो आपकी थोड़ी अमाउंट कटेगी, क्योंकि आपने टेस्टिंग करनी, आपके पास कुछ अवेलेबल होना चाहिए। मेन नेट में वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास थोड़े पैसे या ज़्यादा है, उसको जितने रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे मेन नेट के लिए। अब मेन नेट में टेस्टनेट में देखें ना, अब जिस ब्लॉकचेन में आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय की है वो ब्लॉकचेन आपको रिसोर्सेज दे रही है। ठीक है, वो अपने एंड पे आपको टेस्ट रिसोर्सेज दे रही है। उसमें ये तो नहीं है कि डिफरेंट लोग बैठे हैं और वो आपको टेस्टनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मेन नेट है उसमें तो रियल में लोग बैठे हैं, रियल में माइनर्स हैं जो आपकी ट्रांजेक्शन पे जिनके रिसोर्सेज यूज होंगे उसकी अमाउंट डिफरेंट होगी, लेकिन क्लोज टू होगी, लेकिन डिफरेंट होगी। जो फेक मनी है वो डेवलपर से जाती है अकाउंट से नहीं? हाँ जी, फेक, वो मैं बताता हूँ फेक मनी आपने कहाँ से लेनी। अच्छा, मैंने बताया ब्लॉकचेन में आपके पास टेस्टनेट, अब मल्टीपल तरह के टेस्टनेट हो सकते हैं। जैसे एक रॉबस्टन है, रिंकी बाय है, कोवन है, पॉलीगॉन मुंबई। ये जो रॉबस्टन, रिंकी बाय और कोवन, ये टेस्टनेट है इथीरियम ब्लॉकचेन के। ठीक है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अपना इथीरियम पे डिप्लॉय किया होगा, इथीरियम नेटवर्क पे आपने डिप्लॉय, नेटवर्क आप समझ रहे हैं, हमारा इथीरियम अलग नेटवर्क है, बाइनांस अलग है, मैट्रिक अलग है, मल्टीपल नेटवर्क है। अगर आपने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया होगा तो आप अगर उस पर टेस्टनेट यूज करना चाह रहे हैं, टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये नेटवर्क है रॉबस्टर, रिंकी बाय, कोवन, और भी एक दो अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपका फिर टेस्टनेट पे डिप्लॉय होगा। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हैं मैंने इथीरियम ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना, लेकिन मैंने टेस्टनेट पे करना, तो आप इथीरियम नेटवर्क पे नहीं जाओगे, आप उसके जो टेस्टनेट है रॉबस्टर पे कर सकते हो, रिंकी बाय पे कर सकते हो, कॉमन पे कर सकते हो, तो करेंसी उसमें आपकी इथीरियम ही यूज होगी। ठीक है, आपकी जो टेस्टिंग होगी वो आपकी इथीरियम में होगी। ऑनलाइन मल्टीपल एक फॉसेट वेबसाइट्स है, कुछ ऐसी वेबसाइट जो फॉसेट कहते हैं, फेक जो आपकी करेंसी है, जो आपके अकाउंट में फेक आपने वो लेके आनी है ना टेस्टिंग के लिए, जो अमाउंट, फॉसेट उसको कहते हैं। तो ऑनलाइन मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो आपको फेक करेंसी आपके वॉलेट में देती है। अगर आप चाह रहे हो अपने रॉबस्टन पे टेस्टिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट रॉबस्टन पे डिप्लॉय की है, तो आप रॉबस्टन का फॉसेट उसमें ऐड करोगे। ऑनलाइन आप साइट है, मल्टीपल साइट्स हैं, आप उसमें जाके अपना वॉलेट एड्रेस दोगे, वो आपके अकाउंट में फेक करेंसी, फेक इथीरियम भेज देगा। सर अगर हमने मेन सेट के अंदर, मेन नेट के अंदर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना होता है, उसके लिए फिर सब कुछ रियली लगेगा कि हमारी जो करेंसी है सारी ट्रांजैक्शन आपकी वैसी होंगी, लेकिन जो उसमें आपने अमाउंट ऐड करनी है वो मल्टीपल साइट्स हैं जो आपकी अमाउंट, या तो क्रेडिट कार्ड में आप ऐड करोगे, आपने किसी से ईथर खरीदने हैं, किसी आप एक्सचेंज पे जाओगे, बाइनांस पे चले जाओ तो किसी, वहाँ पे आप अपना USD दे के आप उससे ईथर लोगे और फिर वो हमारे वॉलेट में चले वो आपके वॉलेट में आएंगे, आप उसके लिए मेटामास्क कनेक्ट करोगे। तो मेटामास्क सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो मेटामास्क है, जो कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं जिसके साथ कनेक्शन होता है आपके वॉलेट का, वो मेटामास्क के बेस पे होता है। ठीक है, जिसमें आप अपना उस वेबसाइट पे जाके आप उसमें अपना मेटामास्क कनेक्ट करोगे। मेटामास्क आपके ब्राउज़र में होगा, वो आपका अकाउंट उधर शो करेगा, जिसकी बेस पे आपके अकाउंट से USD ट्रांसफ़र होकर आपके अकाउंट में ईथर आ जाएंगे रियल में। लेकिन आपने अगर फेक करना है तो आप फॉसेट आपने लेने हैं, तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना वॉलेट एड्रेस दोगे,
ठीक है। तो अगर आप रॉबस्टन के नेटवर्क पे हो तो वो आपको रॉबस्टन पे ही ईथर देगा। आपने उन साइट्स पे जाना जो कि रॉबस्टन के फॉसेट दे रहे हैं। आप अगर चाह रहे हो कि मैंने रिंकी बाय पे ईथर लेने हैं तो आप उन वेबसाइट्स पे जाओगे जो आपको रिंकी बाय पे ईथर दे रहे होंगे, तो वो आपके रिंकी बाय के नेटवर्क पे ऐड है। अगर आप नेटवर्क अपना स्विच करते हो और ऑप्शन पे चले जाते हो तो वो उधर अमाउंट वो शो नहीं होगी। तो वही जैसे आप अगर दुबई बैंक में आपका अकाउंट है तो वो आपकी अमाउंट मिजान में नहीं शो होगी। तो हर नेटवर्क की अमाउंट अपनी है लेकिन वॉलेट सेम हो सकता है, ठीक है। वॉलेट आप एक वॉलेट मल्टीपल नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं। हाँ जी, फेक मनी को फॉसेट करते हैं। इसमें आप जो फेक अमाउंट ऐड करते हो अपनी टेस्टिंग के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। कोई भी आपका जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है सबसे पहले आप उसको टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करते हैं। तो टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो पैसे आपने लेने के लिए आपको ऑनलाइन जाकर फॉसेट लेने पड़ते हैं। जब फॉसेट आपके अकाउंट में आ गए वो आपके वॉलेट में शो होते हैं उस नेटवर्क पर। तो जितनी भी उसमें ट्रांजैक्शन होंगी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो आपके जो वॉलेट है जिस नेटवर्क है उसमें से आपकी डिडक्शन होगी। तो पॉलीगॉन मूवमेंट ये किस अच्छा, पॉलीगॉन जो मैटिक आपकी जो करेंसी है, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन है, इसी तरह बात करते हैं बाइनांस की, ठीक है। बाइनांस में जो आपकी करेंसी यूज होगी, आपने एक अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है वो बाइनांस नेटवर्क पे होगा। तो बाइनांस नेटवर्क पे आपको आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइनांस पे डिप्लॉय करेंगे। बाइनांस भी आपको एक टेस्टनेट प्रोवाइड करता है, BSC टेस्टनेट, BSC टेस्टनेट, ठीक है। अगर उसका जो मेन है वो BSC मेन नेट नेटवर्क जो उसका, और इसी तरह वो आपको टेस्टनेट